अचानक से बहुत ज़्यादा बेबीज माइक्रोकेफेली के साथ पैदा हो रहे थे और ये बात है 2015 ब्राज़ील की। माइक्रोकेफेली में बेबी का हेड साइज छोटा होता है और ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होता। ये सब हुआ है एक मॉस्किटो की वजह से। जी हाँ, नॉर्मली ब्राज़ील में हर साल 200 केसेस तक ही माइक्रोकेफेली के रिपोर्ट होते थे, लेकिन कुछ महीनों से नंबर हज़ारों तक पहुंच गया था। और ये क्लियरली कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ वार्निंग सिग्नल था। ये कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले से। अर्ली 2015 में नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में लोगों को हल्का बुखार आया, बॉडी में पेन, स्किन रैश होने लगे। क्लिनिकली ये सिम्टम्स पहले डॉक्टर्स को लगा कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसे थे। इसीलिए डॉक्टर्स ने इनिशियली वही सस्पेक्ट किया। मई 2015 में जब लैब रिपोर्ट्स आए, तब पता चला कि ज़िका वायरस इन्फेक्शन है। उस टाइम इसे माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ ही मानते थे और किसी ने भी ये नहीं सोचा था इसका इम्पैक्ट इतना सीरियस हो सकता है। टर्निंग पॉइंट तब आया जब डॉक्टर्स ने एक क्लियर पैटर्न ऑब्जर्व किया। जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ ने अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान रैश और फीवर एक्सपीरियंस किया था, उनके बेबीज़ में माइक्रोकेफेली का रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज था। इस ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक प्रूफ तब मिला जब रिसर्चर्स ने इफेक्टेड न्यूबॉर्न्स के एमनियोटिक फ्लूइड और ब्रेन टिश्यूज में जीका वायरस आरएनए डिटेक्ट किया। इस डिस्कवरी ने ये क्लियर कर दिया, जीका सिर्फ एक वायरल फीवर नहीं है, बल्कि एक टेरेटोजेनिक वायरस है जो फीटल डेवलपमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और ये मॉस्किटो बॉर्न है। सोचो, एक मॉस्किटो जो बच्चों में माइक्रोकेफेली कर सकता है। इंडिया में जीका के केसेस 2016 से रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे पहला केस गुजरात में हुआ था। इसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और रिसेंटली महाराष्ट्र में आउटब्रेक्स देखे गए हैं। इसके अलावा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि जीका अब इंडिया में भी एक रियल पब्लिक हेल्थ इशू है। जीका एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है जो पहली बार 1947 में उगांडा में आइडेंटिफाई किया गया था और इसका पहला मेजर आउटब्रेक 2007 में याप आइलैंड में रिपोर्ट हुआ था। ये मेनली एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जो डेंगू और चिकनगुनिया भी स्प्रेड करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ये है कि मॉस्किटो दिन के टाइम बाइट करता है, स्पेशली मॉर्निंग्स और लेट आफ्टरनून में। ट्रांसमिशन सिर्फ मॉस्किटो बाइट तक लिमिटेड नहीं है। जीका वायरस मदर से फीटस को भी ट्रांसमिट हो सकता है, यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और रेयरली ऑर्गन ट्रांसप्लांट के थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है। इन सब में सबसे डेंजरस होता है प्रेगनेंसी वाला, क्योंकि ये डायरेक्टली फीटल ब्रेन डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जीका वायरस की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है न्यूरल प्रोजेनेटर सेल्स के लिए, जो फीटल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। वायरस इन सेल्स को डैमेज करता है, जिससे ब्रेन ग्रोथ ही रुक जाती है। इसीलिए इसका रिजल्ट होता है कंजेनिटल जीका सिंड्रोम, जिसमें माइक्रोकेफेली के साथ साथ इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन भी होती है और ऑक्यूलर डिफेक्ट्स, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स, हाइपरटोनिया जैसी एबनॉर्मेलिटीज भी देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क प्रेगनेंसी के फर्स्ट और अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। जीका का एसोसिएशन गुलियन बेरी सिंड्रोम के साथ भी रिपोर्ट किया गया है। जीका की हाई ट्रांसमिशन वेलोसिटी होती है, इसीलिए प्लेसेस विद लो इम्यूनिटी में ये जल्दी स्प्रेड कर सकता है एंड विद ट्रैवल ऑल्सो। क्लिनिकली जीका जो है उसका इन्फेक्शन यूजुअली माइल्ड होता है और लगभग 75% लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, जिससे डायग्नोसिस और कंट्रोल और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली प्रेगनेंसी में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 12 दिन का होता है और सिम्टम्स में फीवर, मैक्युलोपैपुलर रैश, कंजक्टिवाइटिस, जॉइंट पेन और मलेज इंक्लूड है। डायग्नोसिस के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है और ब्लड सैंपल में वायरल आरएनए डिटेक्ट करता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो जनरली रिकमेंडेड नहीं होते ड्यू टू क्रॉस रिएक्टिविटी। ट्रीटमेंट के लिए अभी तक कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मैनेजमेंट सपोर्टिव होता है, रेस्ट, एडिक्वेट हाइड्रेशन, पैरासिटामोल फॉर फीवर एंड पेन रिलीफ। इसी वजह से प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बन जाता है।
प्रिवेंशन मेनली मॉस्किटो कंट्रोल पर डिपेंड करता है। ब्रीडिंग साइट्स को रिमूव करना, स्टेगनेंट वाटर एलिमिनेट करना, क्योंकि ये एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है। और मॉस्किटो नेट्स और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि वायरल आउटब्रेक एरियाज में नहीं ट्रैवल करना और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करना। एंड में सीका वायरस हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। हर माइल्ड फीवर हार्मलेस नहीं होता, स्पेशली प्रेगनेंसी में। छोटा सा मॉस्किटो बाइट भी एक अनबॉर्न चाइल्ड के लिए लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी का कॉज बन सकता है। इसीलिए अवेयरनेस और अर्ली सस्पिशन और स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव मेजर्स ही इस साइलेंट बट डेंजरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इस चैनल पे हम डेली बीएसएम के सिंपल और हाई यील्ड वीडियोस ला रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा कम्युनिटी हेल्थ का एक फुल पैकेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।